तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के श्लोक संख्या 74 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे शिव जी अभी फलश्रुति या ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण के भक्त जिसका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। वासुदेव परायण। वासुदेव परायण मतलब भगवान कृष्ण के भक्त। भगवान कृष्ण के भक्त को क्या कहते हैं? वासुदेव परायण। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यही बता रहे। क्या बता रहे? सिद्धि का अर्थ है भगवान कृष्ण का भक्त बनना। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि सब कुछ भगवान, कि भगवान जीवन का परम चरम लक्ष्य वासुदेव या श्री कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि सब कुछ वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मुखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। सब कुछ, सब चीज का जो उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, वासुदेव परायण को प्राप्त करना, भक्त बनना। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट वासुदेव परा वेदा। ये अंत क्या है? जैसे आगे भी बताया गया कि परम गति वासुदेव, वासुदेव सब कुछ। तो यहाँ पे शिव जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के भक्त, अभी भगवान कृष्ण का भक्त हम कैसे बने? वो कह रहे कौन है कृष्ण का भक्त? जिसका मन सदैव उन्हीं में लीन है, यहाँ वहां नहीं। भगवान के चरण कमलों में, भगवान की सेवा में, भगवान के साथ संबंधित जो भी चीजें हैं, तो पहला क्या कह रहे हैं शिव जी? जिसका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है, वो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र को जप करता है। मतलब ये जान लेता है कि वासुदेव सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है। जो इसको जान लेता है उसे वासुदेव परायण।
वो सिद्धि कृष्ण भक्ति, सिद्ध कृष्ण भक्त बन जाएगा। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो अभी जैसे कि हम सब जो है, हम क्या है एक्चुअली, हम साधक भक्त हैं जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दो प्रकार के भक्त है, जो प्रैक्टिस कर रहे और दूसरे हैं जो शुद्ध भक्त है। और हम सब जो है साधना सिद्ध भक्त हैं। हम साधना कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भगवान को प्राप्त करने की कोशिश में हैं, उस मार्ग पे हैं। हम सिद्धि अब तक नहीं प्राप्त, लेकिन अगर हम जैसे कि यहाँ पे शिव जी बताते कि अपना मन को पूरी तरह में लिए, क्योंकि मन, और आज के युग में मन बहुत भटकता है, और सबसे बड़ा जो भटकने का कार्य है वो है मोबाइल फोन, इंटरनेट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब। अब ये सिर्फ अभी ये सब सभी लोग, चाहे वो कोई भी परिस्थिति में या कोई भी पोजीशन में क्यों ना, उनके पास अभी इतना चीप हो गया कि सब लोग के पास है, सब लोग देखते थे। और भक्त को अभी अगर हमें भक्त बनना है तो हमें भक्त मतलब सिद्ध भक्त तो हैं, हम साधना सिद्ध, पर सिद्ध भक्त, शुद्ध भक्त बनना है तो हमें अपने मन को, जैसे कि हमेशा सुबह उठते ही हमें भगवान का गुणगान करना है। पहला चीज है, हम जब सुबह उठते हैं तुरंत भगवान को प्रणाम करना है। मोबाइल फोन इसको भी हाथ में लगाना है। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तुरंत शुरू कर देना चाहिए हरे नाम। इस युग में यही रास्ता है। उठते हरि नाम दिव्य है, इस भौतिक जगत की कोई भी चीज उसको छू नहीं सकती है। चाहे हम जैसे कि महाप्रसाद शुद्ध है, भगवान के डायरेक्ट ऑफर किया भोग जो है, कैसे अब भौतिक कर्मकांडी लोग, अरे हमने तो स्नान नहीं किया, हम तो शुद्ध नहीं है, हम मतलब हम अपने लेवल को ला रहे, अपने नीचे लेवल को नीचे कर रहे। तुरंत ले लेना चाहिए। जब हमें ये एक तो भगवान का महाप्रसाद मिलना कठिन है, पर हम सोचते नहीं अभी हमारा हाथ शुद्ध नहीं, हमारे जैसे मिले वैसे ले लें, क्योंकि वो सब शुद्ध करने वाला है। अपवित्र चीज को पवित्र करने वाली भगवान का नाम, भगवान के साथ संबंधित जो चीज। इसका अर्थ नहीं है कि हम डायरेक्टली भगवान को छुए या हमें, क्योंकि आदर पूर्वक करना, आदर से हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है। पहली चीज तो उठने के बाद तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। शौचालय जाने के बाद स्नान कर लेना चाहिए। कितनी बार अगर दिन में भी गए स्नान करना चाहिए अपने आप को। तो ये है बाहरी शुद्धिकरण और आंतरिक शुद्धिकरण, दोनों होना चाहिए। बाहर से भी हमें शुद्ध रहना चाहिए। उठते हैं तो स्वच्छ कपड़े डालने हैं। रात को जो कपड़े हम पहने रहते हैं वो अशुभ रहते हैं, क्योंकि
रात को जब सोते हैं तो शरीर शव बन जाता है, कॉप्स। तो वही कपड़े को हमें रोज धोना है, साफ शुद्ध कपड़े पहनना है। तो ये दोनों चीज साथ साथ में जा रहे हैं। तो भगवान का नाम लेना, सिर्फ भगवान का नाम ध्यान में रखिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम। तो अर्चना के लिए बहुत विधियां हैं। अभी इतने सारे कोर्सेज हो रहे हैं डेटी वर्शिप में कि अर्च विग्रह की सेवा कैसी करनी चाहिए। तो इसमें टूटी होती है। हम जब भगवान की सेवा मूर्ति पूजा करते टूटियां होती है, क्योंकि इस युग में हम इतना सारा जो है विधि को नहीं कर सकते। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में कोई त्रुटि नहीं। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापि तानि अमिता स्मरणे न काल। कोई नियम नहीं, कैसे भी किसी भी अवस्था, किसी भी परिस्थिति, किसी देश काल परिस्थिति इसको लांग कर ये हरि नाम लिया जा सकता है कभी भी किसी भी अवस्था में, और उससे हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये इस युग के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु। तो भक्त हम सब है, बस हमें पूरी तरह से अपनी भक्ति को करना है कि अभी भगवान को के लिए भोग बनाना है या उनको मार्जनन करना, वो भी सेवा है, क्योंकि हमें मन इसमें लगेगा और कुछ नहीं। ये तो सामान्य कार्य है। भगवान का मंदिर झाड़ू मारना, घर में रहते हैं तो झाड़ू मारते हम सोचते घर का झाड़ू, एक्चुअली नहीं, ये भगवान का मंदिर। जब हम जिसके घर में मंदिर है, हम सबके घर में मंदिर है, तो मतलब भगवान वहाँ पे वास कर रहे हैं और उनकी सेवा में हमें लगना है ना, कि हमें अपने हर एक अंग को, जिस प्रकार से अमरीश वासम वह क्या है, सवैय मन कृष्ण पदार विंदय वासांसी वैकुंठ गुणान्वय। तो पूरा श्री किस प्रकार से अमरीश महाराज ने अपने सारे अंगों को, अपनी इच्छा को भी भगवान की इच्छा के साथ सेवा, मन को भगवान की सेवा में। तो इसीलिए भक्त तो है, जैसे कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट जो ट्रेनिंग कर रहा है, तो मेडिकल स्टूडेंट इज कॉल्ड अ डॉक्टर इन ट्रेनिंग ऑल्सो। तो हम सब डिवोटी है, ट्रेनिंग चल रहा है हमारा, पर डिवोटी है, पर हम अभी भी शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, पर हम सब डिवोटी है। इस वक्त जैसे कि हम चैंट करते हैं, चैंटिंग कर रहे, सेवा कर रहे, हम भक्ति के नियमों का पालन कर रहे, पर हमारा मन जो है अभी तक पूर्णतया से भगवान में लीन नहीं हुआ है। तो हमें उस परिस्थिति को प्राप्त करना है। तो हम जैसे ऐसे करेंगे तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से डॉक्टर बन जाएंगे, प्रैक्टिसिंग डिवोटी से शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ये जो है विधि है। ये सब जो चीजें हैं वो हमें भक्ति की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्ण का कोई भी भक्त केवल स्तुति करने से समस्त सिद्धि, भौतिक लाभ तथा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान के भक्त क्या चाहते हैं? भौतिक लाभ नहीं चाहते भगवान से, पर भगवान हमें सब कुछ दे सकते हैं। अगर कोई है जो हमें सब कुछ दे सकते हैं, वो है भगवान। और उदाहरण दिया गया है कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी भगवान की स्तुति करते हैं। ये दोनों देवता भगवान वासुदेव कृष्ण की स्तुति करते रहते हैं, करते रहते हैं हमारा जीवन भर, कि मैं, और भाव क्या होना, दासानुदास।
ये भाव होना चाहिए। हमें कोई भी सेवा, हम कितने भी बड़े भक्त क्यों न बन जाए या बहुत प्रसिद्ध भक्त क्यों न बन जाए, पर हम अपना भाव रहना से सेवा। कभी कभी हम पोजीशन प्राप्त करते हैं, कुछ अच्छा पदवी प्राप्त करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम सेवा नहीं। हम देखते हैं प्रभुपाद जी, वो जगह लाओ, फोटो लाओ, प्रभुपाद जी को देखते क्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, देखो इसीलिए हमने डाला है यहाँ पे पूरे। कैन यू सी, एवरीबॉडी कैन सी क्या कर रहे हैं? कुकिंग, रसोई कर रहे हैं। गुरु श्रील प्रभुपाद परिव्रजकाचार्य अस्तोतर सत श्री श्रीमद। हम तो क्या परिव्रजक का भी प भी नहीं है और जगत गुरु का ज भी नहीं है। हम सोचते नहीं, हमको नहीं, हम नहीं कुक करेंगे, हम तो अभी इतने बड़े भक्त हैं सब है। तो ये एक छोटे उदाहरण है। प्रभुपाद जी कितने फोटोज है यहाँ पे, ये स्मरण दिनांक के लिए रखा है ताकि हमको याद दिलाए। इसके लिए हमें प्रभुपाद जी भगवान का फोटो हमेशा घर में रहना कि जहाँ पे भी जाए। श्रीला होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि शिक्षा शास्त्र का तैनादपि सुनीचेना, हमारे गुरुदेव कहते तैनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना मनी न मान देना कीर्तनीय सदा, हमेशा लगा के रखना है। भक्त करते, ये घर कृष्ण का है, ये घर, दिस हाउस बिलोंग्स टू कृष्ण। श्री श्री राधा श्याम सुंदर एड्रेस घर का होना चाहिए। केयर ऑफ राधा श्याम सुंदर, केयर ऑफ फलाना फलाना फलाना। तो ये स्मरण देता कि अरे ये तो मेरा घर नहीं है, ये भगवान का घर है, मैं भगवान के घर में, मैं भगवान का नित्य दास। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हमें दासोस्मी, दासोस्मी, ये भाव होना चाहिए जो ब्रह्मा जी और शिव जी इस भाव से कर। तो यदि हम इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलें और भगवान कृष्ण के भक्त बन सके तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। हमें दूसरों को नहीं देखना है, शास्त्र कौन पढ़ रहा है, हम शास्त्र के अनुसार यहाँ पे प्रभुपाद जी की वाणी के कोई भी हम सोचते जो बाहर से सब भक्त हैं, जैसे हम कहे बाहर से सब डॉक्टर, कभी कभी बहुत बार हमने हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये आया, ये पहन के, क्या पहन के, स्टेथोस्कोप पहन के, सफेद ये पहन के, तो हम सोच रहे ये तो डॉक्टर पर, ये तो डॉक्टर बन रहा है, मेन डॉक्टर तो दूसरा कोई है पर वो सीख रहा है। तो इस प्रकार जो भक्त है, पर शुद्ध भक्त जैसे कि प्रभुपाद, उनकी वाणी को सुन, शुद्ध भक्त परम वैष्णव शिव जी वो क्या कह रहे उनको सुनना है, यहाँ वहां कर मत सुन। ये प्रभुपाद जी भी हमें बोल के गए, जस्ट रीड माई बुक्स, डोंट गो हियर एंड देयर। वेस्ट टाइम हो रहा है क्योंकि हमें एक तो मानव जीवन प्राप्त हुआ है, ऊपर से हम जो भी हमने किया है, इतने जन्म जन्मांतर का परिवार का पालन, परिवार का सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारा सब पालन, हमारा खाना पीना सोना सब योनि में कर रहे। अभी यहाँ पे पक्षी है, उसका भी भगवान इंतजाम कर रहे हैं ना, वो तो क्या कर रहा है, जा रहा है कहीं, कुछ कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, नहीं, भगवान उनके लिए भी योजना बना रहे, सबके लिए योजना बना रहे। तो भगवान, अगर हम भगवान की शरण में रहेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये सब जो है शास्त्र में बताया गया है कि दुर्भाग्यवश लोग इस रहस्य को नहीं जानते। श्रीमद श्रील प्रभुपाद जी अपना
दुर्दैवमिर्दशम ये जानी न अनुराग, न अनुराग नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे शिक्षा शास्त्र। तो वे नहीं जानते कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन तथा परम सिद्धि सिद्ध भगवान विष्णु कृष्ण की पूजा है और कुछ नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए जितना भी हो सके, ऐसा नहीं कि पूरी तरह, पर हमें केजी क्लास में नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें ग्रेजुएट करना है। दिन पर दिन हमारा ये जो भक्ति और भी बात नहीं कि हम लोग इतना कर रहे बस हो गया, हम भक्त हो गए। भक्त नहीं, रोज का बढ़ते जाना इसे। और भगवान हमें बहुत सारे जो है अवसर प्रदान करते हैं इसके लिए, और इसीलिए भक्तों का संग बहुत इम्पोर्टेंट। भक्तों के संग में रहेंगे, जो भक्त जो हमेशा भगवान की सेवा में लगेंगे, तो उनके साथ रहकर हमें जो है भगवान की जो है भक्ति आगे बढ़ेगी, और हम निश्चित रूप से कृष्ण का भक्त बने बिना मनुष्य केवल दिग्भ्रमित तथा कुंठित बन जाता है। What is it in English? Without being a devotee of Lord Krishna, one can only be baffled and confused. To save living entities from such calamities. भगवान भगवद गीता में बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान मान माम प्रबध्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं, बहुत ही दुर्लभ है कि बहुनाम जन्मनाम, बहुत जन्मों के बाद, भटकने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तब जाके कोई समझते हैं कि सब कुछ वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये भक्ति और भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां लोकक्षेमम्। भगवान कहते हैं कि जो हमेशा मेरी भक्ति में लगता है, हमेशा मेरा ध्यान चिंतन में लगा है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में आप पढ़िए अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमम्। कौन, किसके पास हिंदी भगवद गीता 9.20, तब तक मैं इंग्लिश में पढ़। But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and preserve what they have. 9.22। प्रभुपाद जी बहुत इस श्लोक के भी तात्पर्य में बताते कि one who is unable to live for a moment without Krishna consciousness cannot but think of Krishna 24 hours a day। अनन्य चिंतित, हमेशा, और कोई चीज नहीं है, सब कुछ बाद में। पर हम गृहस्थ जीवन में सब कुछ होते, जैसे कि माँ होती है, बच्चा होता है, तो पूरा दिन माँ ऐसा बैठी रहेगी बच्चे के पास, पूरा दिन बैठती है बच्चे के पास नहीं, पर बच्चा है। इस प्रकार
का कृष्ण है। भगवान नहीं कह रहे पूरा दिन कृष्ण भगवान के पास बैठो, पर जिस प्रकार एक मां के पास बच्चा है फिर भी वो अपना कार्य करती रहती है, पर उनका ध्यान कहाँ है? बच्चे के ऊपर। उनके मन में पीछे क्या चल रहा है कि मेरा बच्चा वहां पे, उनको पता है वो यहाँ पे कुछ सफाई कर रहे, पका रहे, भगवान का या जब को सब कुछ कर रही है, जब कर रही है, पर कभी कभी वो ध्यान उसका वहां जाता है। तो इस प्रकार से हम जब भी हम कर रहे हैं जब, तो हमारा ध्यान जो है भगवान के ऊपर होना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं हमेशा हमारा ध्यान भगवान के ऊपर रहना चाहिए कि भगवान को किस प्रकार से समसिद्धिर हरितोषणम, किस प्रकार से हम हमेशा भगवान को प्रसन्न करें और हमारा कार्य भी करना है। भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़कर ये वेद को छोड़ दो। अर्जुन चाहते, भगवान ने कहा नहीं, अपना कार्य करो। क्या कहा भगवान ने? कार्य कर। माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। मेरा स्मरण होते करते हुए हमें अपने दिन का पूरा सुबह से शाम तक कार्य करते रहना है। और ये कार्य करने के लिए भगवान की सेवा, भगवान को केंद्र बिंदु बना के हमें ऐसा नहीं कि कार्य नहीं करना है, कुछ बैठे रहे पूरा दिन भगवान का नाम लेते रहो, भजन करते रहो, कार्य नहीं करें। भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं है। भगवान ऐसे प्रसन्न होते कि हम किस प्रकार से उनकी हर चीज हमेशा हमारा मन उसमें लगे, हमेशा हमारा मन में लगे रहे। जब हम गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे, नाच रहे या भगवान की सेवा कर रहे, हर समय बस भगवान का इस प्रकार से हमें ये आदत डालनी है। ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि वासुदेव के भक्त बनकर हम जो चाहे वही वर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बोलने की, जिस प्रकार माता को पता है कि अपने बच्चे को क्या जरूरत है, भगवान को भी सब कुछ पता है कि हमें क्या जरूरत है। तो हमें बस उनका स्मरण करना है, अपने को अपना कार्य करना है। मन मना भव मद भक्तो मन जे जी माम नमस्कुरु, सब कुछ भगवान ने बताया है, उसके अनुसार अगर हम चलेंगे, महापुरुषों ने जो बताया उनके अनुसार चलेंगे, तो हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा। हम भगवत धाम वापस जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। माता